नमस्कार, मैं हूं पूजा और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, पहलवानों को मिला है बॉक्सर विजेंद्र सिंह का साथ। बॉक्सर विजेंद्र सिंह पहुंचे हैं जंतर मंतर, पहलवानों का उन्होंने समर्थन किया है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना भी जारी है और उन्हें लगातार तमाम खिलाड़ियों का साथ भी मिल रहा है, जहां उन्हें खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों का साथ मिल रहा है। कई राजनीतिक पार्टियों का भी उनको सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और पहलवानों के धरने का 7वां दिन है। और इसी बीच खबर आपको बताने किस तरीके से पहलवानों को मिला है बॉक्सर विजेंद्र सिंह का साथ। बॉक्सर विजेंद्र सिंह पहुंचे हैं जंतर मंतर, उन्होंने बाकी तमाम रेसलर से मुलाकात की, उन्हें अपना समर्थन दिया और जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में पहुंचे, उनसे बात की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बॉक्सर विजेंद्र सिंह पहुंचे जंतर मंतर, तमाम खिलाड़ियों से मिले। मोहित कुमार जंतर मंतर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, कौन कौन खिलाड़ी वहां पर पहुंच रहे हैं इन तमाम रेसलर्स को सहयोग करने के लिए, उनको अपना समर्थन देने के लिए। आज सुबह प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची थी, क्या कुछ देखने को वहां पर मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे के आसपास जो है प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची थी, जिन्होंने पहुंचकर इन खिलाड़ियों का खुला समर्थन किया और कहा कि हम देश की जो बेटियां हैं उनके साथ हैं। और ऐसे में अब भारतीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं और तस्वीर भी आपको दिखा दूं कि मैं जंतर मंतर के ही धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो तमाम खाप हैं वो यहाँ हरियाणा की पहुंची हैं और जो बॉक्सर विजेंद्र सिंह है वो भी यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने सीधे तौर पर खुला समर्थन जो है इन खिलाड़ियों का किया है। और ऐसे में अनेकों जो राजनीतिक दल हैं, लगातार जब से धरना चल रहा है तब से यहाँ पर आवागमन जो है राजनीतिक दलों का रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों को भी आना शुरू हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विजेंद्र सिंह है वो समर्थन करते यहाँ पर नजर आए हैं, क्योंकि धरने पर पहुंचने का सबसे बड़ा एक सीधा पहलू ये होता है कि जिस तरीके से अगर खिलाड़ी यहाँ पहुंचता है तो कहीं ना कहीं समर्थन करने पहुंचता है और खिलाड़ियों से जो है उनका हाल जाना और क्या कुछ जो है धरने के लेकर रणनीति रहेगी उसको लेकर विजेंद्र सिंह ने जो है पूरी रणनीति की जानकारी खिलाड़ियों से ली है। और बता दूं कि प्रियंका गांधी जब यहां पहुंची थी, उन्होंने भी सीधे तौर पर इस सवाल उठाए थे कि जो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं कनॉट प्लेस थाने के अंदर, उस एफआईआर की प्रति यानी कॉपी भी जो है इन्हें शिकायतकर्ताओं को दी जानी चाहिए, खिलाड़ियों को दी जानी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई को जो लड़ रही हैं महिला खिलाड़ी कुश्ती की, ऐसे में उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि ब्रजभूषण के खिलाफ किस तरीके से किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जो एफआईआर की समरी जो तैयार की जाती है जांच अधिकारी के माध्यम से, उसमें क्या कुछ जो है लिखा गया है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर बात करते हैं, तमाम खिलाड़ी जो है धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि अब जो है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी उनका धरना खत्म होगा। इस बाबत क्या जानकारी है? पुलिस की जो जांच चल रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले पूछताछ होगी, उसके बाद गिरफ्तारी हो पाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमे जो है दर्ज कर लिए गए हैं। 2 मुकदमों को दर्ज किया गया है, कई शिकायतों को क्लब करके मुकदमा दर्ज किया गया और ऐसे में जांच जो है बढ़ा दी गई है, जांच करनी शुरू कर दी गई है। जो शिकायतकर्ता थी, जिसमें कि नाबालिग शिकायतकर्ता के आधार पर भी जो है जांच चल रही है, उसमें ऐसे में उनके जो है बयान होने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने अभी बाकी है, वो बयान होंगे, उसके आधार पर जो है गिरफ्तारी को लेकर के जो आगामी कार्रवाई होगी वो दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट की बयान होने के बाद जो जांच के आदेश दिए जाएंगे किस तरीके से गिरफ्तारी की जानी चाहिए, जो नाबालिग जो बच्चियां हैं वो किस तरीके से जो बताएंगी कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था, उसके आधार पर ही जो है कहीं ना कहीं लिखित तौर पर ये जानकारी जो है दिल्ली पुलिस के साथ साझा की जाएगी कि आप गिरफ्तारी कीजिए। हालांकि गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, कुछ देर पहले ही ब्रजभूषण ने जो एक प्रेस वार्ता की है उसमें जानकारी दी है कि उनके ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार हैं और जो इस धरना प्रदर्शन है इसको कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मंच उन्होंने बताया है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुकदमा जो है इस लड़ाई के बाद जो है दर्ज हो चुका है, मगर अभी जो खिलाड़ी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लड़ाई सिर्फ यौन उत्पीड़न की नहीं बल्कि नारी सम्मान से लेकर राजनीतिक रसूख
वर्सेस हो चुकी है, यानी कि एक ऐसा नेता जो कि राजनीतिक रसूख रखता है, ऐसे में उस नेता के राजनीतिक रसूख की वजह से जो संरक्षण राजनीतिक मिल रहा है, उस संरक्षण में जो नारी सम्मान को जो हानि पहुंच रही है, उसकी जो जीत है वो होना जरूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं निगाहें इस बात को लेकर के टिकी हैं। अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उनके सम्मान को लेकर एक सवाल जो है उठ जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने शिकायत की है तो इस देश के अंदर जब शिकायत किसी के ऊपर, किसी के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते हैं, तो उसमें जांच के अंदर कहीं ना कहीं जांच के दायरे में लाकर आरोपी को जो है पुलिस जो है पूछताछ करती है। और कहीं ना कहीं जो मांग भी इस बात को लेकर के उठ रही है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण के ऊपर जो आरोप लगे उसके बाद उनके पद से उनको हटा देना चाहिए और उसके बाद उनकी निष्पक्ष जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल जो है इस जांच के अंदर कर सकते हैं। ये मांग लगातार जो है खिलाड़ी कर रहे हैं। और ऐसे में प्रियंका गांधी जब यहाँ पहुंची थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, उसका प्रति जो उसकी कॉपी जो है नहीं दी गई है, और अगर जो ब्रजभूषण है उसको उनके पद से हटा दिया जाता है तो निष्पक्ष जांच हो सकेगी। हालांकि इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं जो कमेटी गठित कर दी गई है, मगर कमेटी को लेकर भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि अगर किसी जांच को ठंडे बस्ते में डालना हो तो कमेटी बना दी जाती है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कमेटी किस तरीके से काम करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निगाहें जो हैं वो लगातार टिकी हुई हैं, क्योंकि घड़ी की टिक टिक जो है वो अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ एफआईआर दर्ज हो गई है, दूसरी ओर जो है जांच शुरू हो गई। तो ऐसे में अब खिलाड़ियों की निगाहें टिकी हैं कि इस जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मगर जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है और निष्पक्ष जांच नहीं होती है, धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। और जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको सीधे तौर पर दिखाई कि एक के बाद एक जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच जो है मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जो इन खिलाड़ियों को समर्थन करने पहुंचने वाले हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम सीधे तौर पर लाइव आप लोगों को दिखाएंगे। जी मोहित, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम आरोप पहलवानों ने ब्रजभूषण पर लगाए हैं, अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन तमाम आरोपों का जवाब भी दिया। उनका कहना है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की उन्होंने बात की जो जांच समिति को दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के, एक ही अखाड़े के पहलवानों को शिकायत है, बाकी देश के और हिस्सों के और राज्यों के जो खिलाड़ी हैं उनको कोई शिकायत नहीं। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो जांच समिति के सामने उन्होंने क्या कुछ बातें रखी हैं? खिलाड़ियों की बातें तो हम सुन रहे हैं, खिलाड़ियों ने क्या कुछ रखा है, लेकिन अगर ब्रजभूषण की बात करें, क्योंकि अब उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और समिति के सामने वो अपनी तमाम सबूत रखे हैं, क्या कुछ चीजें इसमें निकल कर आई हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर जांच कमेटी की अगर हम बात करें तो ब्रजभूषण का साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार हैं, और ऐसे में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो वो खुद से ही जो है कहीं ना कहीं इस्तीफा देने को तैयार हैं। और ऐसे में बता दूं कि ब्रजभूषण की इस जांच को लेकर के खिलाड़ियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक वो अपने पद से नहीं हटेंगे तब तक ये जांच जो है निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पद का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वो इस जांच के अंदर कोई ना कोई फेरबदल जरूर कर सकते हैं। ये सवाल लगातार जो है उठ रहे हैं खिलाड़ियों के माध्यम से। और ऐसे में जो जांच कमेटी है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करती है या फिर नहीं, यह तो जांच की जो रिपोर्ट है वो जो सौंपी जाएगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। मगर लगातार जो है खिलाड़ियों का जो जमावड़ा है, जो कि खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं समर्थन करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच सकते हैं और अनेक जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। सुशील गुप्ता भी जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ पहुंच सकते हैं। मगर ऐसे में कमेटी की जो जांच उसका खुलासा जो है अभी तक नहीं किया गया है, कमेटी में क्या कुछ जांच की जा रही है। मगर ये तो सीधे तौर पर इससे पहले भी अगर ऐसे मामले जब सामने आए हैं तो कमेटी जरूर गठित की जाती है। और बता दूं कि दोनों ही पहलुओं से जो शिकायत करता है उसको उससे भी जो है जानकारी जुटाई जाती है। पूरा समय जो उसके साथ जो यौन उत्पीड़न की जो बात कही जा रही है, कब वो यौन उत्पीड़न हुआ, उस समय जो आरोपी था उसकी लोकेशन क्या थी, वो कहां था, और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, कब कब किस तरीके से जो है उसका शोषण किया गया, सभी जो एक एक पहलू को जो है कागजी तौर पर जो लिखा जाता है और एक रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। उसके बाद लोकेशन से लेकर के हर चीज को ट्रैक किया जाता है, क्योंकि आरोप जो है लगा दिए जाते हैं मगर वो आरोप कितने सच्चे हैं, इसी चीजों के लिए जो जांच कमेटी का गठन किया जाता है, गठन कर दिया गया है। मगर खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक पद से इस्तीफा नहीं होगा, पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक इस जांच के अंदर कोई फेरबदल जरूर किया जा सकता है। जी आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो